आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी भिंडी की सब्ज़ी से जो जाएगी अभी बच्चों के टिफ़िन में। और दूसरी एक और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, ये है बैंगन टिकिया। आप लोग शायद जानते हो कि ये कैसे बनती है। अगर नहीं जानते होंगे तो फिर मेरे ना शॉर्ट रेसिपी चैनल पे आप देख सकते हैं। ये पता है बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप नहीं जानते हो ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इस बार तो है ना बहुत ही बढ़िया बनी थी। और अभी तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन में मैं ये अपलोड कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं अब मेरी बालकनी में। उस दिन मैंने कल ऊपर किया ना, ऊपर वाली बालकनी में तो इतना अच्छा ही लग रहा था। तो मैंने सोचा आज अपनी ये वाली जो मेन बालकनी है, यहाँ पर मैं करूँगी। और आज मैं शुरुआत कर रही हूँ प्राणायाम से, जिसमें कि 6 प्राणायाम मैं करूँगी। तो वही मैंने यहाँ शुरुआत कर दी है और वही मैंने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। जब मैं इससे पहले कभी जब करे थे ना, मैंने जब छत पे करे थे आपको याद हो तो, बीच में और भी एक बार मैं कर चुकी हूँ। तो उसमें मैंने है ना सब लिखा हुआ है कि ये सब कैसे-कैसे करते हैं। तो वैसे ही मैं कर रही हूँ, इनका करने का तरीका आप सब नेट पे देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ आपसे बता देती हूँ कि ये एक सीक्वेंस में मैं कर रही हूँ, जिसमें पहले भ्रस्त्रिका करा है, फिर कपालभाति किया जाता है, फिर तीसरे नंबर पे बाह्य प्राणायाम करते हैं। पर मैंने तीसरे नंबर पे यहाँ अनुलोम-विलोम कर लिया था, वो डायरी में इस सीक्वेंस में लिखा था इस चक्कर में। नहीं तो तीसरे में बाह्य प्राणायाम करते हैं, फिर चौथे नंबर पर आता है अनुलोम-विलोम आता है, फिर आता है भ्रामरी प्राणायाम, फिर आता है उद्गीत प्राणायाम। तो आज प्राणायाम करके ना इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ना अंदर से शुद्ध हो रही हूँ या साफ़ हो रही हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी प्राणायाम करके। क्योंकि ये साँसों वाला खेल है, साँसों की क्रियाओं पर हम नियंत्रण रखते हैं। तो अच्छा सा लग रहा था कि जितना हम ऊपर से दिखने में फ़िज़िकली फ़िट हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि हम अंदर से भी फ़िट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग भी एक बार करके देखिएगा। काफ़ी मन को सुकून देने वाली ये क्रियाएँ होती हैं, जो कि मैंने आज करी यहाँ बालकनी में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ मैं प्राणायाम का सब आपको शॉर्ट में ही दिखा रही हूँ, लेकिन जैसे हर एक प्राणायाम का बताया गया है कि कौन-सा कितनी बार करना चाहिए। जैसे बाह्य प्राणायाम है, ये मैंने 5 बार करा, उज्जयी भी 5 बार करा और भ्रामरी 5 बार करा, कपालभाति करा तो मन में 100 तक काउंटिंग करी उसकी। तो ऐसे-ऐसे करके ये सब मैंने किए हैं। चलिए, अब प्राणायाम तो मेरे हो गए हैं, इसलिए डायरी रख दी मैंने साइड में। अब यहाँ मैंने जो आगे करे हैं ना, वो सारे मेरे जो दिमाग में आ रहे थे कि अब ये कर लेती हूँ, तो वो मैंने करे हैं और जो भी मुझे याद थे। तो ये शुरुआत मैंने यही थोड़ी स्ट्रेचिंग से या ऐसे वो प्री वर्कआउट जो कहते हैं, वार्म अप से करी है। और आज बॉडी पेन की बात करूँ तो कल मैंने शायद आपको बताया था कि वो 15 तक पहुँच गया है, तो आज भई वो 10 पर पहुँच गया है। अब बहुत ही हल्का-सा ही दर्द है। मेरे दर्द का जो था ना, वो वाक़ई में ग्राफ गिरता ही जा रहा है और मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है। नहीं तो पता है जिस समय दर्द हो रहा था ना, उस समय लग ही नहीं रहा था कि ये दर्द इतनी जल्दी या इतनी आसानी से जाएगा। लेकिन मैंने ख़ैर कर लिए, पेट वाले भी कर लिए। अब पेट के नीचे यानी वो नाभि के नीचे जो दर्द हो रहा था ना, अब वो मेरा काफ़ी सही है, पहले से बहुत सही है। और ये अब मैं कर रही हूँ प्लैंक। पिछली बार है ना मेरी कमर काफ़ी ऊँची रह गई थी इस वाले में, लेकिन अभी मैंने ना वीडियो देखा अपना, तो थोड़ा-सा कमर को अपना नीचे करा, तो फिर मैंने ये प्लैंक करा। भाई जिनको वेट लॉस करना है तो वो मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट करके कि क्या वो कोई एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी वीडियो देखने वाले अधिकतर लोग वो फिटनेस कॉन्शियस ही हैं। तो बस मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि आप में से कितने लोग वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप चाहे योगा कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, मतलब फिज़िकली आप लोग क्या एक्टिविटी करते हो ना, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि भई ये वेट लॉस की गाड़ी ऐसे ही नहीं चलती है, इसके लिए दोनों पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। बस मोटी-मोटी 2-4 चीज़ें फ़ॉलो करनी रहती हैं, थोड़ी-सी डाइट फ़ॉलो कर लीजिए, थोड़ा-सा ये एक्सरसाइज़ वाला या वॉक वाला कुछ रूटीन कर लीजिए, और तीसरा खाने पे थोड़ा संयम रख लीजिए, और चौथा इन आदतों को बनाए रखिए बस।
मेरी एक्सरसाइज का पूरा रूटीन हो गया है और लास्ट में मैं कर रही हूँ ध्यान, जहाँ मैंने मन लगा के अपने आसपास की 5 चीज़ें सुनी कि कैसी-कैसी आवाज़ें आ रही थी। तो भई बहुत ही अच्छा लगा आज का ये रूटीन मेरे को फ़ॉलो करके, मतलब अच्छा लगा, मज़ा आ गया। बस अब हम चलते हैं यहाँ से अपनी किचन में। सुबह की मैंने मतलब अब तक 3 ग्लास पानी मेरा हो गया है, तो अब मैं नेक्स्ट बनाने जा रही हूँ वो जीरा और अजवाइन वाला पानी। रात में तो यार मैं भूल ही जाती हूँ, तो इसलिए उबालना मुझे ज़्यादा मतलब सूटेबल लगता है। तो वही जीरा और मेथी और वही सारी चीज़ें आप लोग तो जानते ही हैं, वो सब उबाल के फिर वो पिया, फिर बाद में मैंने ये ग्रीन टी पी। तो इस तरह से ये मेरा 5वाँ ग्लास हो गया है पानी का। अब यहाँ से मैं आपको सीधे ले चलती हूँ, 12 बजे के बाद का ये समय है और मेरे अपनी लंच की प्लेट तैयार हो रही है, जिसमें मैंने सबसे पहले तो एक खीरा काट के रखा है और आपको पता ही है मैंने भिंडी बनाई है, तो भिंडी ली, थोड़ी-सी मैंने ये सब्ज़ी ली, थोड़ी क्या आप मेरी मतलब थाली में सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही देखेंगे, और ये मैंने एक पराठा बनाया। बच्चे भी पराठों का ही कह रहे थे, तो मैंने सोचा लाओ आज मैं भी पराठा ही खा लेती हूँ, और तीसरा मैंने ले लिया थोड़ा-सा मठा। तो भई ये बन गई है मेरी लंच की प्लेट, जिसमें सब्ज़ी ज़्यादा है, सलाद ज़्यादा है और रोटी पराठा वो एक रहता है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? सुबह का वही रूटीन चल रहा है जैसा भी रोज़ चलता है। आज थोड़ा-सा ये है कि मैंने प्राणायाम वगैरह वो सब किया था, तो बड़ा अच्छा-सा लगता है। वैसे तो बहुत तरह के प्राणायाम होते हैं, मैंने तो ख़ैर यहाँ पर ये 6 टाइप के ही करे थे। इनका भी एक सीक्वेंस होता है करने का कि उसी के अकॉर्डिंग ये करने होते हैं। तो ख़ैर वो सब हो गया और सुबह ड्रिंक्स वगैरह भी पूरी हो गई। बस हाँ, आज वो मेरे दूध नहीं पी पाई हूँ। दूध देखो फिर शाम के टाइम में ले लूँगी। और अभी तो मेरा ख़ैर लंच वगैरह सब हो ही चुका है, जैसा कि देखा आपने। और फिर शाम को मैं आज पूरा प्लान है वॉक पे जाने का। बाहर मौसम तो वैसे काफ़ी सही है, एकदम ऐसे ना धूप सी ही हो रही है, हल्की सी बदली है, लेकिन एकदम ऐसा लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। हालांकि मौसम पूरा पता है धोखेबाज है, इस पे तो यकीन करना ही नहीं चाहिए। उस दिन भी ऐसे ही था जब मैं लास्ट गई थी ना, शायद सैटरडे था वो। एकदम अच्छा सा था मौसम, मतलब खुला खुला, लेकिन भाई कैसे ही वो बादल आए, पानी हल्का हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और फिर वो इतनी तेज़ हो गई। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तक की तो प्लानिंग है मेरी जाने की। और वो मधुबनी आर्ट का वो टारगेट भी मेरा पूरा हो गया है और अब मैं बनाऊंगी नेक्स्ट ये। बड़ा सुंदर सा लग रहा था ये ऑटो मैंने कहा ये बनाऊंगी। हालांकि ऐसा देखने में लग रहा है इसमें ज़्यादा काम तो नहीं है, एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो जैसा भी होगा करूँगी, अभी हाल फिलहाल तो खैर मूड नहीं है, लेकिन हाँ नेक्स्ट जब भी मेरा मन करा फिर मैं यही बनाने वाली हूँ। तो चलिए अब ये दोपहर का टाइम हो गया है, तो अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा रेस्ट, फिर मिलूँगी आपसे शाम को। आजकल मेरे को दिन में इतनी गहरी नींद आ जा रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे सो रही हूँ जैसे एकदम घोड़े बेच के कोई दरवाजे पे भी हो ना तो मुझे सुनाई ना दे। वो तो खैर बच्चे होते हैं घर में तो इतनी कोई वैसी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आ रही है। वैसे आती नहीं है, हल्की ही नींद रहती है, लेकिन इन दिनों आ रही है बहुत ज़्यादा गहरी वाली। उठी हूँ मैं 5:15 बजे। सुबह दूध नहीं पिया था तो वही अब लेके बैठी हूँ। कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था तो वो बनाई है मैंने, कोल्ड कॉफ़ी बनाई है थोड़ी। थोड़ी तो नहीं ज़्यादा ही है, गिलास भर के। थोड़ा दूध मेरे को समझ में आता ही नहीं है, बड़ा ही गिलास लेती हूँ। और अब सोच रही हूँ अब 6 बजे अब मैं निकल जाऊँगी, दूध पी लेती हूँ अभी, तो आधे घंटे बाद फिर वॉक के लिए मैं निकल जाऊँगी। हाँ, मेरा ना चेहरा ही सूज गया है सो के देखो कैसा लग रहा है कि वाकई में बहुत ज़्यादा सोई हूँ। चलिए फिर वॉक पे मिलूँगी आपको। 6:12 मैं जा रही हूँ बाबू। घर में है ना एक छोटी सी चूही आ गई है, तो वही मेरे को बता रही है नहीं तो मेरे घर में कोई चूहा वगैरह रहते नहीं है। खैर अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। 6:12 हो गए हैं और वही सोचा है 5,000 कदम हो जाए। आज वॉक के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा रूट लिया है, देखती हूँ कितने कदम हो पाते हैं। 4,000 कदम हो गए हैं अब बस 1,000 कदम बाकी है। मतलब टहलने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। आज तो मैंने वो खरीद ली है च्युइंगम हेडफोन लगा लिए और मुंह चल रहा है, मतलब अच्छा, मतलब टाइम पास हो रहा है।
वॉक भी अच्छी हो जा रही है। पता है लास्ट टाइम जब याद है मैं ना भीगती हुई आई थी और उस समय पता है मेरे हेडफोन में कौन सा गाना चल रहा था? उस समय मैं आपको बताना भूल गई थी। तब वो चल रहा था रिम झिम गिरे सावन, वो अमिताभ बच्चन वाला। वो बिल्कुल सार्थक हो गया था उस दिन। वॉक के दौरान मैं अपनी है ना फ़ेवरेट प्लेलिस्ट लगा लेती हूँ, उससे वॉक मेरी और मज़ेदार हो जाती है। तो लीजिए मैं घर आ गई हूँ, सबसे पहले स्टेप्स ही देख लेते हैं। तो ये हो गए हैं 6068। तो आज हो गए, मैं 5,000 सोच के गई थी लेकिन हो गए हैं मेरे 6,000। और आने में फिर इस चक्कर में पता है देर भी हो गई, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही मैंने लंबा चक्कर ले लिया था इस चक्कर में। तो घर आते ही फिर बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आलू पराठा, तो वही मैंने यहाँ ये कुकर में उबलने रख दिए फटाफट से आलू। अब लगा रही हूँ मैं आटा, फिर बस चटनी वटनी बनाऊंगी, फिर हो जाएगा मेरा काम पूरा। इतना मतलब टहल कर आती हूँ ना, तो कम से कम मतलब 2 गिलास पानी पीती हूँ मैं आकर के। इतनी प्यास लगती है, और मौसम तो वैसा ही है मतलब चिपचिपा वाला, तो गर्मी भी मतलब बहुत है, पसीना भी बहुत निकल रहा है। शायद इसीलिए मुझे प्यास भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। पराठे का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये बन गई है हमारी लाल चटनी, और मुझे लगता है आलू तो कुछ ज़्यादा ही उबाल लिए मैंने। ये आलू पराठा मेरा कल भी चलेगा। भाई गैस ऑन है, तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से। और पता है यहाँ मैंने ना पंखा रखा हुआ है, अब गर्मी इतनी हो गई है, इसको चला लेती हूँ। क्योंकि अब एक भी रोटी बनाओ ना तो झरझर झरझर पसीना बहता है। हमारा बाबू चूहे से परेशान है। वैसे आलू पराठा ऐसी चीज़ है जो कि मेरे यहाँ मतलब वैसे सभी के बनता होगा, लेकिन सर्दी गर्मी बरसात कोई सा भी मौसम हो मतलब बनता ही है। वैसे लोग कहते हैं क्या गर्मी में खाना आलू का पराठा, लेकिन मेरे यहाँ तो हफ्ते में एक बार बन ही जाता है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। कल की तरह ही वैसे ही सारे लोग सब सोने चले गए हैं। बस अब इसको मैं एडिट करके जल्दी से इसको अपलोड करती हूँ। मिल जाऊँगी आपको ठीक 8 बजे। और अभी जैसा शेड्यूल चल रहा है ना कि सुबह थोड़ा सा योगा वगैरह हो गया या कुछ एक्सरसाइज हो गई और शाम को वॉक हो गई ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है खुद को इतना एक्टिव रख के। अगर आप लोग कुछ ये सब नहीं करते हैं ना तो प्लीज़ करना शुरू करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको अंदर से ही। मौसम तो देखो सब जगह ऐसा ही है, लेकिन क्या करें, इस मौसम के साथ ही हमें चलना है। कब तक हम ये गर्मी 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 मनाते रहेंगे? तो अपने आप को प्लीज़ आप लोग एक्टिव रखिए, सही डाइट लीजिए। हालाँकि अभी डाइट पर उतना काम नहीं कर रही हूँ, अभी घर में नॉर्मल जैसा खाना बन रहा है तो वही सब मैं खा रही हूँ। लेकिन हाँ, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा दिया है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं मेरे व्लॉग्स देख के। तो बस आप लोगों को भी मैंने यही सलाह देनी है, अपने आप को एक्टिव रखिए, गर्मी-गर्मी मत मनाइए, क्योंकि ये अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, रहेगी अभी अगस्त और सितंबर भी थोड़ा ऐसे ही जाता है। फिर देखते हैं सर्दियों में क्या होता है भैया। वैसे तो सर्दी में किसका मन करता है ये सब करने का, लेकिन चलिए ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। चलिए इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।